दोस्तों जरा सोचिए, यदि आप अपनी जिंदगी में 8 बार हार जाएं, आपका बिजनेस फेल हो जाए, आपका घर छिन जाए, आप डिप्रेशन में पड़ जाएं और फिर उसके बाद भी आप लगातार 26 बार अपने किसी भी काम में असफल हो जाए, तो क्या आप दोबारा से उस काम को करना चाहेंगे या नहीं? दोस्तों 99% लोगों का जवाब होगा नहीं सर, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस काम के लिए इतना स्ट्रगल करके देखा है, अलग अलग स्ट्रेटेजी को अपना करके देखा है, लेकिन हम लगातार उस काम में असफल हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग क्या, लगभग 99% लोग अपना रास्ता बदल लेंगे, अपना गोल बदल देंगे, अपना मिशन चेंज कर देंगे, क्योंकि वो उसमें असफल हो रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो इतनी बार फेल हो चुका हो लेकिन फिर भी उसने हार ना मानी हो, हमेशा उस रास्ते की ओर पहले से कहीं ज्यादा दुगनी ताकत से दौड़ रहा हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की, दुनिया का एक ऐसा आदमी जिसने इन सब चीजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने मिशन में सफल रहे, जो दुनिया को सिखा गए कि गिरना इवेंट है, उठना प्रोसेस और जीतना हैबिट। दोस्तों आपका स्वागत है आपके टुडे यूनिक मोटिवेशन चैनल पर, और आज हम बात करने वाले हैं अब्राहम लिंकन के केस स्टडी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे, कितनी बार उन्होंने अपनी जिंदगी में असफलता का मुंह देखा और वो कैसे सफल हुए। जीरो से हीरो बनने तक का सफर आज आप देखेंगे हमारे साथ इस वीडियो को बिना स्किप किए। दोस्तों 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के केंटकी में एक लकड़ी की झोपड़ी में अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ, जिनके पिता पेशे से किसान और परिवार गरीब था। अगर अब्राहम लिंकन की स्कूल की पढ़ाई की बात करी जाए तो केवल 1 साल की अब्राहम लिंकन ने स्कूल की पढ़ाई की, बाकी की किताबें दोस्तों से उधार लेकर पढ़ी। खेत खलियान लकड़ी काटना सिर्फ यही बचपन का काम था। दोस्तों आज के समय में यदि बच्चे से कहा जाए कि आप पढ़ाई कर लो तो उनके पास 1000 बहाने हैं ना पढ़ने के। नेट स्लो है, पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे पास अच्छी किताबें नहीं है, मेरे पास अच्छी कोचिंग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, 1000 बहाने खड़े कर देंगे पढ़ाई ना करने। लेकिन अब्राहम लिंकन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए उस समय में मोमबत्ती की रोशनी में किताब को पढ़ा। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफल होने के लिए स्ट्रगल किया है। उनमें से एक है अब्राहम लिंकन, जिन्होंने न जाने कितनी असफलताओं को मुंह देखा और फिर सफल हुए। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने 1831 में पहली बार अपने दोस्त के साथ मिलकर कर्ज में पैसा लिया और एक जर्नल स्टोर खोला। तो जर्नल स्टोर खोलने के बाद जर्नल स्टोर फेल हो गया, खत्म हो गया, उसमें उनको सफलता नहीं मिली, उनका जर्नल स्टोर नहीं चला। जर्नल स्टोर नहीं चला ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब्राहम लिंकन ने कर्ज लिया था, उस पैसे को कैसे चुकाया जाए, क्योंकि अब्राहम लिंकन बिजनेस शुरू करने के बाद अब कर्ज में हो गए थे। दोस्तों यदि एक आम इंसान की जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो वो शायद ही दोबारा बिजनेस की तरफ मुंह उठा करके देखेगा, दोबारा उठ खड़ा होने की हिम्मत हो, उसमें बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब्राहम लिंकन यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने गलती की थी, बिजनेस प्लान और मार्केटिंग समझे बिना शुरू कर दिया था अपना बिजनेस, और नतीजा ये निकला कि बिजनेस उनका फ्लॉप हो गया और उन पे एक कर्ज का पहाड़ आ गया। दोस्तों बिजनेस में पैसा खोना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा खोकर सीख न लेना सबसे बुरी बात है। लिंकन ने सीखा रिसर्च के बिना बिजनेस नहीं करना चाहिए। 1832 में इन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें हार गए। 1835 में अब्राहम लिंकन की मंगेतर की मौत हो गई और ये डिप्रेशन में चले गए। जब ये डिप्रेशन में चले गए तो लोगों ने इनसे कहा कि आप अब किसी ऐसी गतिविधि को ना करें जिससे कि आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि अब्राहम लिंकन की सोच थी ना रुकने वाली, हमेशा अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहने की। गलती इन्होंने की थी पर्सनल दर्द को कंट्रोल ना कर पाना और लंबे समय तक रुक जाना, और सीखा इन्होंने ये कि दर्द को मिशन में बदलो। लिंकन ने आगे से पर्सनल ग्राम को पब्लिक सर्विस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। 1838 में स्पीकर हारे, 1843, 46 और 48 में कांग्रेस हारे, 1855 में सेनेट हारे, 1856 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हारे, 1858 में फिर से सेनेट हारे। गलती कर रहे थे अब्राहम लिंकन यहाँ पर जल्दी जीतने की कोशिश, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कमजोर थी, उन्होंने ये चीज सीखी नहीं थी। अब जो सीखा, लंबा खेल खेलो, नेटवर्क और स्किल पहले बनाओ। क्या सीखा इन्होंने कि लंबे चलो, पहले उस चीज के बारे में सीखो, तो सीखने के साथ साथ नेटवर्क भी बनाओ ताकि आप ज्यादा लोगों के साथ, थॉट के साथ काम कर सके। 1860 में राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे और इस बार स्ट्रेटेजी, नेटवर्क और जनता का भरोसा सब तैयार था। इन्होंने सीखा, राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के सिविल बार से बचा लिया, स्लेवरी को खत्म कर दिया। देखिए
जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी ऐसे इंसान को साथ लिए जो आपका साथ दे सके उसमें काम करने के लिए, तो संभावना ये रहेंगी कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप यही काम पूरी स्ट्रेटजी के साथ उस चीज को सीख कर और ऐसे लोगों के साथ होकर जो उस काम में आपकी मदद कर सके, तो 99% चांसेस हैं कि आप उस काम में सफल हो जाएं। दोस्तों, हमें इनकी इस केस स्टडी से या इनकी इस बायोग्राफी से सीखने को यह मिलता है कि असफलता मंजिल नहीं है, बस एक मोड़ है। डिटोर है, डेड एंड नहीं है। तैयारी के बिना शुरुआत कभी मत करो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर बिना स्ट्रेटजी, बिना प्लानिंग के किसी भी काम में उतर जाते हैं तो ओनली 1% चांसेस हैं कारणवश कि आप जीत जाएं, उस काम में सफल हो जाएं। लेकिन यदि आप ऐसे इंसान के साथ उस काम को करते हैं जो आपको उस काम को करने के लिए सपोर्ट करे, गाइड करें और आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ उस काम को करते हैं, तो आपके 99% चांसेस हैं कि आप उस काम में सफल हो ही जाएंगे। दर्द को अपनी ताकत बना लो। अब्राहम लिंकन को जिस टाइम पे मानसिक दिक्कत हुई थी, जिस टाइम पर इनको डिप्रेशन हुआ था, यदि वो उस टाइम पर हार मान लेते और केवल अपने दर्द को दोस्त बना लेते, वो अगर ये कहने लगते हैं कि मैं तो परेशान हूँ, मेरे को तो ये दिक्कत हो गई है, मैं तो अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो शायद आज हम उनके इस इतिहास के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो। लेकिन अब्राहम लिंकन ने अपने दर्द को दोस्त बना लिया और आगे बढ़े। लंबा खेलो। क्या कहा उन्होंने कहा कि जिंदगी में लंबा खेल खेलो, छोटी हारें बड़ी जीत का हिस्सा होती है। लंबा खेल खेलने का मतलब उनका केवल यही था कि आप किसी भी कार्य को लंबे समय तक करो, लेकिन सीख कर, स्ट्रेटजी के साथ, और हो सके तो किसी ऐसे इंसान को अपने साथ लो जो आपको उस काम को करने में आपको गाइड कर सके, आपकी मदद कर सके। इनकी इस केस स्टडी से हमें सीखने को मिलता है कि अपना विजन या सपना हमेशा बड़ा रखो। जब मकसद समाज का भला करने का हो तो यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन हमें सिखाते हैं यू कैन नॉट फेल अनलेस यू क्विट। मतलब हार तब होती है जब आप कोशिश छोड़ देते हैं। हार तब होती है जब आप कोशिश छोड़ देते हैं। आप गिरे हो, उठो, सीखो और अपनी जिंदगी के खुद राष्ट्रपति। दोस्तों, आज आपने अब्राहम लिंकन की इस केस स्टडी से जो कुछ भी सीखा, उस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। दोस्तों, आज हमने अब्राहम लिंकन की इस केस स्टडी से हमने ये सीखा कि आप अपने जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि आप हारते तब हो जब आप खुद से हार मान लेते हो। आपकी हार तब तक संभव नहीं है जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। तो इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी हार मत मानो। हमेशा पहले से ज्यादा कोशिश के साथ, पहले से ज्यादा प्लानिंग के साथ और पहले से ज्यादा सीख कर आगे बढ़ो, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही केस स्टडीज और आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूं, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमेशा मोटिवेट होते रहें। ऐसी ही केस स्टडीज, ऐसी ही मोटिवेशन वीडियोस के लिए लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला उस चीज को अपनी जिंदगी में जरूर 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 अपनाइए और अपना करके उस चीज पर काम करना शुरू कीजिए। आप जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही केस स्टडी, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं ताकि आप इन्हें देख करके मोटिवेट हो सकें और अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकें, और इस वीडियो से आपने क्या सीखा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।